उत्तर प्रदेश के मेरठ में भगवत प्रसाद मकवाना सदस्य केंद्रीय सतर्कता समिति व पूर्व मंत्री उत्तराखंड सरकार का किया गया जोरदार स्वागत। मंत्री जी यहां पहुंचे थे अधिकारियों की समीक्षा बैठक करने। यहां पर वाल्मीकि समाज के सैकड़ों लोगों ने उनका व मुख्यमंत्री योगी जी का आभार प्रकट किया आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने के लिए। देखिए आगे क्या बोले मकवाना जी। आज प्रयागराज महाकुंभ 2025 के समापन के अवसर पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय महंत योगी आदित्यनाथ जी द्वारा सफाई कर्मियों के साथ सहभोज किए जाने, आउटसोर्स सफाई कर्मियों का मानदेय बढ़ाकर 16,000 किए जाने, बोनस ₹10,000 किए जाने, बीमा राशि बढ़ाकर ₹5 लाख किए जाने तथा स्वच्छता अभियान में अपने सहयोगी उप मुख्यमंत्री मंत्री गणों के साथ प्रतिभाग किए जाने के लिए राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार भगवत प्रसाद मकवाना ने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया है। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भागवत प्रसाद मकवाना ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रयागराज महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रत्येक दृष्टि से सफल रहा, जिसमें देश और दुनिया के लगभग 66 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में पुण्य डुबकी लगाई। महाकुंभ में स्वच्छता एवं सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं अत्यंत उच्च श्रेणी की रही। महाकुंभ 2025 में कई कीर्तिमान स्थापित किए। महाकुंभ के आयोजन से उत्तर प्रदेश की आर्थिकी में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। मकवाना ने कहा कि भाजपा सरकार सफाई कर्मचारी और गरीबों की हितैषी पार्टी है। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भागवत प्रसाद मकवाना ने योगी जी का इन ऐतिहासिक निर्णयों के लिए वाल्मीकि समाज की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रकट किया है। पिछले प्रयागराज कुंभ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सफाई कर्मियों के पांव धोकर उनको सम्मानित करना, कोरोना महामारी के समय सफाई कर्मियों को कोरोना योद्धा घोषित करना, उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा भी 2022 में सफाई कर्मियों का मानदेय बढ़ाकर 15,000 रुपए किया गया तथा भगवान वाल्मीकि जयंती 2024 के अवसर पर राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के आयोजन में शहरी विकास मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने सफाई कर्मचारियों का बीमा माननीय मुख्यमंत्री की सहमति से ₹5 लाख किया, जो अत्यंत सराहनीय कदम है। इससे स्पष्ट होता है कि वाल्मीकि समाज सफाई कर्मियों की सच्ची हितैषी पार्टी भाजपा ही है। भगवत प्रसाद मकवाना, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा एवं पूर्व राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार। नगर के स्तर से कोई भी काम नहीं रुकता। यहाँ से प्रोटोकॉल भी मुझको लग रहा आज ही जारी हुआ। ईओ कहाँ है? एक भी नगर पालिका का ईओ नहीं। नोटिस पता भी बुलवा देता हूँ सर। है? स्टार्ट नोटिस पता है कि वो नहीं आया हूँ, मैं पता लगा दूँ, बुलवाता हूँ। मैं इसलिए एक हफ्ते पहले भेजता हूँ अपने 2 बाबुओं को भेज दूँ, सब लोग जो मिर्था कासिद की पत्रावादी देखते हो, जो इनके पेमेंट अकाउंटेंट बोलो एक महीने कैसे जो है पहले डीके सिंह आपके यहाँ उस दिन सेम डे सारे पेमेंट्स क्लेम उनके दिलाए जाते। अब क्या दिक्कत है भाई? सिर्फ काम के लिए है ये लोग कि 5 बजे से आप इनके काम और रात के 11 बजे से जितना मेरठ में तुम लोग इनसे काम ले रहे हो, क्योंकि तुम भर्ती कर नहीं रहे, तुम तो अपना पैसा बचा रहे हो, इन्हें बंधुआ मजदूर बना रखा। यार मेरठ इतना बड़ा सिटी है, आप लोग क्यों नहीं बोर्ड में प्रस्ताव बना के भेजते मैनुअली? 200 से क्या होता है? अपर साहब देखकर की बात करो, मानक के अनुसार करो ना। आप बताओ 200 क्या होता? नहीं आइए अपनी जेब से दें, सरकार दे, लेकिन कर्मचारी जब पूरे होंगे तभी तो। ये थोड़ी है कि तुम सुबह से शाम को रात को भी ड्यूटी ले रहे हो तो उसके लिए रात की ड्यूटी के लिए अलग सब कर्मचारी नियुक्त करो। हमारे यहाँ भी रात्रि में हुआ था, हमने तो अपने मेयर से कह के अलग भर्ती कराई।
मीटिंग में मैंने कहा था इसे शेष प्राप्त करता ना तो कोई ना पेमेंट किया और भी जो मामले हो, मेरा मतलब किसी पर्टिकुलर केस है नहीं देखो एक व्यक्ति 1.5 साल पिछले बार भी ये जी सर। मैं भगवत प्रसाद मकवाना, सदस्य सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, पूर्व अध्यक्ष सफाई कर्मचारी आयोग, उत्तराखंड सरकार और राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पूछिए। सर, आपने समाज के लिए अपने एक बहुत बड़ा काम किया योगी जी से मिलकर, उसके बारे में बताइए सर। योगी जी से अभी हाल फिलहाल में तो मिलना नहीं हुआ मेरा, लेकिन कुछ समय पूर्व मिले थे। तो हमेशा हम लोग राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चे के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, अन्य शहरी विकास मंत्रियों को समाज की समस्याओं के बारे में अवगत समय समय पर कराते रहते हैं। सर्वप्रथम मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय महंत योगी आदित्यनाथ जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि कल महाकुंभ के जो समापन के अवसर पर समाज में एक सामाजिक समरसता का संदेश देने के उद्देश्य से उनके द्वारा सफाई कर्मियों के साथ सहभोज किया जाना, उनके साथ स्वच्छता अभियान को जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको मजबूत करने के लिए उन्होंने सफाई अभियान में भी प्रतिभाग किया। और जो सफाई कर्मचारी हैं आउटसोर्स में शोषण का शिकार हो रहे थे, कम वेतन मिल रहा था उनको, उनका वेतन और मानदेय बढ़ाने का जो कार्य किया है, 16,000 वेतन किया है। अभी तक 412 रुपये उत्तर प्रदेश में मिल रहे थे। तो मैं समझता हूं इससे कुछ राहत मिलने का दिशा में कार्य हुआ है। जिन कर्मचारियों ने कुंभ में अपनी सेवाएं दी, हजारों की तादाद में ऐसे सफाई कर्मी हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 10,000 रुपये बोनस के रूप में देने का भी ऐलान किया। इससे पहले भी कुंभ का आयोजन हुआ और अनेकों बड़े बड़े आयोजन हुए, लेकिन कभी ऐसी घोषणा नहीं हुई। कोरोना में भी बड़ा महत्वपूर्ण काम किया था सफाई कर्मियों ने, लेकिन उस समय भी नहीं हुई। उत्तराखंड में अवश्य हुई, मैं उत्तराखंड से आया हूं। तो हमारे धामी जी ने 10,000 रुपये प्रत्येक सफाई कर्मचारियों को कोरोना में प्रोत्साहन राशि दी थी। उनका वेतन भी उन्होंने 2022 में 15,000 किया। वाल्मीकि जयंती पे उनका सफाई कर्मियों को 5 लाख का बीमा लागू किया। तो धामी जी ने जिस प्रकार से किया, ऐसा ही योगी जी ने किया। मैं अपने दोनों मुख्यमंत्रियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। योगी जी ने भी 5 लाख का बीमा करने का निर्णय लिया है। ये स्वागत योग्य कदम है। और मैं माननीय यशस्वी अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से कुंभ का सफल आयोजन माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 66 करोड़ 30 लाख लोग कुंभ में जाकर पुण्य की डुबकी लगाते हैं और सारी व्यवस्थाएं उत्तम श्रेणी की वहां योगी आदित्यनाथ जी द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई। उनके मुख्यमंत्री जी के साथ उनके उप मुख्यमंत्री, शहरी विकास मंत्री, तमाम विभागों के मंत्री, जिन्होंने इन व्यवस्थाओं को बनाने में योगदान दिया। रेलवे डिपार्टमेंट, क्योंकि रेलवे से भी बहुत लोग गए, हवाई जहाज से भी लोग गए। तो जो केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों का जो आपस में समन्वय रहा, उसके कारण पूरे दुनिया में इस महाकुंभ को ऐतिहासिक
अनेकों दृष्टि से माना गया। इससे जहां सुरक्षा पुख्ता की गई, स्वच्छता के पुख्ता इंतजाम, स्वास्थ्य सेवाओं का वहां उपलब्ध होना, इससे जनता को बहुत राहत मिली। जो तीर्थ यात्री थे पूरी दुनिया से, लगभग 150 विदेशों से भी लोग, 150 देशों से भी लोग कुंभ में स्नान करने आए हैं। तो ये जहां हमारे सनातन को मजबूती प्रदान करने का महाकुंभ रहा है, वहीं सामाजिक सद्भावना और एकता का भी संदेश देने का काम हुआ है। तो इसके लिए योगी जी बहुत बधाई के पात्र हैं। और उत्तर प्रदेश में आर्थिकी भी मजबूत होने का काम हुआ है। 7,500 करोड़ रुपए कुंभ पर जो खर्च आया है, तो मैं समझता हूं 3 लाख करोड़ का व्यापार भी हुआ है, रोजगार भी मिला लोगों को। तो ये प्रत्येक दृष्टि से प्रयागराज का महाकुंभ 2025 ऐतिहासिक रहा है। कीर्तिमान अनेकों क्षेत्रों में इसमें स्थापित हुए हैं। इससे पहले इतनी बड़ी संख्या कभी नहीं आई थी। ये बहुत सफल आयोजन रहा और योगी जी और उनका मंत्रिमंडल, सारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे स्वच्छता कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, ये पुलिसकर्मी, ये मीडिया के साथी, ये सभी लोग बधाई के पात्र हैं जिन्होंने भी कुंभ में अपना योगदान दिया है। और हम चाहेंगे कि अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का इन सब के लिए अभिनंदन राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चे की तरफ से हम लोग करने का योजना बना रहे हैं। उनसे शीघ्र मिलकर हम उनका अभिनंदन करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और सफाई कर्मियों के अभी भी अनेकों विषय ऐसे हैं जिन पर सरकार को चिंतन करने की आवश्यकता है। क्योंकि सफाई कर्मचारी वर्ग जो है अनुसूचित समाज में भी बहुत निचले पायदान पर खड़ा है। आजादी के बाद से उसको आरक्षण का लाभ भी नहीं मिल पाया है। 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अलग वर्गीकरण करके आरक्षण में से आरक्षण बांटने का जो निर्णय दिया है, ऐतिहासिक निर्णय है। जो आरक्षण के लाभ से वंचित रह गए हैं समाज, अति दलित समाज है, उनको आरक्षण का बंटवारा करके उनको भी विकास के अवसर उपलब्ध कराने की जो पहल की है वो स्वागत योग्य है। मैं चाहूंगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री इस दिशा में भी विचार करें और इसको लागू करें। पूर्व में माननीय राजनाथ सिंह जी जब 2001 में मुख्यमंत्री थे, हम लोगों ने दिल्ली में 8 जुलाई 2001 को एक रैली राष्ट्रीय स्तर का वाल्मीकि सम्मेलन किया था। उसमें उन्होंने पृथक आरक्षण अति दलित, अति पिछड़ों को देने की घोषणा की थी और उसको लागू भी किया था। लेकिन उसके बाद मायावती जी आई। मायावती जी तो अब भी खुलेआम विरोध कर रही है, तब भी विरोध किया था, अब भी कर रही है। चंद्रशेखर हैं नगीना के भीम आर्मी के प्रमुख, आजाद पार्टी के, वह भी इसका विरोध कर रहे हैं। बेहतर होता अगर मायावती जी और चंद्रशेखर जी स्वयं पहल करते और कहते नहीं, अब अति दलित जातियों को भी आरक्षण में भागीदारी मिलनी चाहिए, चाहे सामाजिक भागीदारी हो, आर्थिक हो, रोजगार में हो या राजनीतिक क्षेत्र में। लेकिन मायावती जी तो सारी सीमाएं पार कर गए। उन्होंने कहा आरक्षण में वर्गीकरण का जो पक्ष करेगा वो मेरी पार्टी में ना रहे, उसको नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा चंद्रशेखर जी ने, भीम आर्मी के लोगों ने तो गाजियाबाद में वाल्मीकि समाज के युवाओं पर हमला भी किया। पूरे समाज में नाराजगी बढ़ी। आज भीम आर्मी से जितने वाल्मीकि कार्यकर्ता जुड़े थे सब अलग हो गए, इक्का दुक्का कोई बचा होगा। क्योंकि जब आप जातिवाद करते, अरे जो पिछले पायदान पर खड़ा व्यक्ति उसको आगे क्यों नहीं आना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की रचना करते हुए जो सदियों से उपेक्षित वंचित लोग थे उन सबके कल्याण की कल्पना करते हुए आरक्षण का प्रावधान किया था, ना कि किसी पर्टिकुलर एक जाति विशेष के लिए किया था। तो हमारा मुद्दा है राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चे का कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो स्वागत योग्य है, उसका पालन राज्य सरकारें करें। हरियाणा
कि सैनी सरकार को भी मैं बधाई देना चाहूंगा, उन्होंने इस निर्णय को अपने राज्य में लागू कर दिया। मुख्यमंत्री चुनाव के बाद जैसे ही बने वो पहली फाइल उन्होंने यही साइन की और सामाजिक न्याय देने का काम अति दलितों को, वाल्मीकि समाज को देने का काम किया। इसी प्रकार मैं प्रदेश सरकार से यह भी निवेदन करना चाहूंगा, पुरजोर मांग करना चाहूंगा कि वर्षों से लोग सफाई का काम करते आ रहे हैं, कोई उनकी परमानेंट भर्ती पिछले 30-35 साल में नहीं हुई है। तो जो लोग संविदा में आउटसोर्स में काम कर रहे हैं वर्षों से, जो अपनी सेवाएं 10 वर्ष की पूर्ण कर चुके हैं, ऐसे लोगों को नियमितीकरण किए जाने की भी आवश्यकता है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। लोग बुजुर्ग होते जा रहे हैं, अब वो अन्य कहीं रोजगार पाने में सक्षम नहीं रहेंगे, तो सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करे और उनको जब वाजिब हक है उनको दिया जाए, उनको नियमितीकरण किया जाए। नगर पालिकाओं में तो पिछले काफी वर्षों से नियुक्ति नहीं हुई, लगातार कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा है। हजारों की संख्या में पद रिक्त चले आ रहे हैं, तो उन रिक्त पदों पर भी अगर कर देंगे तो कुछ तो राहत मिलेगी। तो व्यवस्था बनानी चाहिए। राज्य में सफाई कर्मचारियों के हित में सफाई कर्मचारी आयोग जो 2-3 वर्षों से गठित नहीं है 22 के बाद, तो उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी को विचार करके शीघ्र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उनके सदस्यों की घोषणा करनी चाहिए, ताकि इस समाज को सत्ता में भी भागीदारी मिले, राजनीतिक भागीदारी भी मिले, और साथ ही सफाई कर्मियों की जो छोटी छोटी मांगे हैं, जिनके कारण कई बार अब आउटसोर्स एजेंसियां जो हैं उनका शोषण करती हैं, ठेकेदारी प्रथा में बहुत शोषण हो रहा सफाई कर्मियों का, उनका निदान हो सके। मैनुअल स्कैवेंजर्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, जो सीवर सेप्टिक टैंक की सफाई करते हुए कोई सफाई कर्मी मरता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसको 30 लाख मुआवजा सुप्रीम कोर्ट ने 20 अक्टूबर 2023 में लागू किया है। और भारत सरकार, मोदी सरकार और योगी सरकार ने भी उसके आदेश जारी किए हैं। लेकिन मैनुअल स्कैवेंजर्स का चयन करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को दी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिलाधिकारी इस एक्ट के अनुसार इस कमेटी का अध्यक्ष होता है। मॉनिटरिंग कमेटी जिला स्तर पर सर्वेक्षण कमेटी बनाने का प्रावधान है। उसके अनुरूप सर्वेक्षण में जो गाइडलाइंस दी हैं भारत सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने, 5 प्रकार के लोगों को मैनुअल स्कैवेंजर्स माना है, जो शुष्क शौचालयों में काम करते हो, खुले नालियों की सफाई करते हो, एकल पीठ में काम करते हो, रेलवे ट्रैक पर काम करते हो, सीवर और सेप्टिक टैंक। इस प्रकार के जो स्वच्छकार हैं उनको भारत सरकार पुनर्वासन करना चाहती है। अधिकारियों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा। अधिकारी लगातार बिना सर्वेक्षण के रिपोर्ट शून्य भेज रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि शुष्क शौचालय जो पहले बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की तादाद में और करोड़ों की तादाद में पाए जाते थे, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल में 12 करोड़ से अधिक टॉयलेट्स का निर्माण करा के इस कार्य को बहुत अधिक हद तक समाप्त कराने की दिशा में सराहनीय कार्य किया है। लेकिन अभी भी कुछ जगह ये कार्य चल रहा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी निर्णय दे रहा बार बार, और सरकार भी उस निर्णय को अमल करने के लिए सरकार की, मोदी सरकार की, योगी सरकार की मंशा है कि एक भी पात्र व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, उनको उनका पुनर्वासन होना चाहिए। तो मोदी सरकार और योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारें हमारी गरीब वाल्मीकि समाज के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं। आगे भी हमारी सरकारें जन कल्याण के कार्य करती रहेंगी, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। और मोदी जी और योगी जी का मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। उन्होंने कल योगी जी ने सहभोज भी किया है। स्वच्छ भारत अभियान को मजबूती देने की दिशा में स्वयं भी उन्होंने प्रतिभाग किया। पिछले कुंभ में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी स्वच्छकारों के पांव धोकर, उनको शॉल उड़ाकर, उनको पारितोषिक देकर सम्मानित करने का काम किया था। कोरोना
युद्ध में भी उनको जो है कोरोना वॉरियर्स की संज्ञा दी थी। तो मोदी जी और योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करूंगा मैं, और साथ ही सरकारों से पुनः ये पुरजोर मांग करूंगा कि वाल्मीकि समाज अभी बहुत पीछे है, उसको आगे लाने के लिए स्वच्छकारों को, गरीब लोगों को, उनके कल्याण के लिए और अधिक योजनाएं चलाई जाए, उनको नियमितीकरण किया जाए, सफाई कर्मियों को उनका आयोग बनाया जाए और उसको संवैधानिक दर्जा भी दिया जाए। ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है कि आयोग तो बना दिया था, कांग्रेस ने यहां भी भेदभाव किया था। देखिए, कांग्रेस ने जब 92 में एससी कमीशन बनाया, उसको आपने संवैधानिक दर्जा दिया। 93 में जब एक्ट बना सफाई कर्मचारी आयोग का, तो उसमें संवैधानिक दर्जा उसको नहीं दिया गया। तो ये जो भेदभाव करती रही है, 4th क्लास के पद भी खत्म करे मनमोहन सिंह सरकार ने। ये विपक्ष कहता कुछ है, करता कुछ है। आज राहुल गांधी जी संविधान लेकर घूमते हैं, अमेरिका में जाकर बोलते हैं राहुल गांधी कि साहब समय आने पर हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। ये जो दोहरा चरित्र है राहुल गांधी जी का, समय समय पर कभी कुछ बोलते हैं, कभी माफी मांगते हैं, मुद्दों से हटते हैं, भटकाते हैं मुद्दों को। तो ये इनकी सिलसिला शुरू से ही चला आ रहा है। तो मैं समझता हूं इसीलिए उनको नकार दिया है देश की जनता ने, और प्रदेश में यूपी में तो कोई कांग्रेस का वजूद ही नहीं बचा है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में भी जो 2027 के चुनाव होंगे, योगी जी, मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में हमारी सरकार फिर बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, और जो गरीब कल्याण के कार्य हमारे आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस ने तो सिर्फ नारे दिए गरीबी हटाओ, मोदी जी ने देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने का काम किया। 12 करोड़ टॉयलेट्स बनाए हैं, काफी बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना बनाए गए हैं। 10 करोड़ गरीब बहनों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए गए हैं। तो ये सारे कार्य, हर घर नल देने का काम, स्वच्छ जल देने का काम मोदी सरकार ने किया है। आयुष्मान के माध्यम से 5 लाख तक का बीमा वो इलाज कराने का काम किया है। और अभी जो बजट हमारा पेश हुआ था, उसमें सभी कर्मचारियों को 12 लाख तक का जो आमदनी है उनकी, उस पर टैक्स फ्री किया है। तो ये लगातार हमारी सरकार, केंद्र और राज्य की सरकारें जन कल्याण के कार्य कर रही हैं। आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। भगवान वाल्मीकि के नाम से महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोदी जी ने अयोध्या में बनाया, श्री राम के भव्य मंदिर के साथ साथ। इसी प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो हमारे संविधान निर्माता हैं, गरीबों, शोषितों, वंचितों के मसीहा हैं, उनके सम्मान में पंचतीर्थ का निर्माण कराया, उनसे जुड़े स्थलों को। और संत रविदास जी का सागर में 100 करोड़ की लागत से मंदिर बन रहा है भव्य। काशी में भी काम चल रहा है स्मारक बनने का। बाबा साहब वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर में बीजेपी और अकाली दल की जब सरकार थी तब बनाया गया, 300 करोड़ से अधिक धनराशि उस पर खर्च हुई। तो हमारे अनुसूचित समाज के महापुरुषों को सम्मान देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है, और गरीबों के कल्याण की योजनाएं भी चला रही है। अंत्योदय का जो सपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था, जो गरीबों के विकास का सपना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देखा था, उसको पूरा करने की दिशा में हमारे मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकारें चल रही हैं। राज्य सरकार भी उसी का अनुपालन कर रही है। उसी दिशा में मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और ये सिलसिला हमारा गरीब कल्याण का जारी रहेगा, महिलाओं के कल्याण का जारी रहेगा। चाहे अनुसूचित समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, सबके लिए कल्याणकारी योजनाएं मोदी जी और योगी जी चला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।